नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की तरफ आगे बढ़ रही है और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही है। अब इस दिशा में बिहार भी आगे बढ़ रहा है। मतलब ये कि एआई को लेकर के अब बिहार के भी कदम पीछे नहीं हैं और वो इस क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ रहा है। और इसी को लेकर के अभी बिहार में एआई समिट हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के युवाओं को संबोधित किया और एआई समिट में आने का उनसे आह्वान भी किया और लोग वहां पर गए भी। लेकिन इस एआई समिट में जो है कुछ हंगामा भी देखने को मिला। अब वो हंगामा करने वाले कौन लोग थे और एक बयान जो कि सम्राट चौधरी का है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसको लेकर के विवाद भी हुआ। उन्होंने ये कह दिया कि हरा गमछा वालों को खोजो, ये एक बयान था। और इस बयान के बाद उन्होंने ये कहा कि 4000 जो है कैमरे से ज्यादा, मतलब 4000 से अधिक कैमरे जो लगे हुए हैं, अगर एआई से कह दिया जाए कि वो हरा गमछा वालों को खोजो तो वो तुरंत खोज करके दे देगा। तो इस तरीके के तमाम बयान और फिर एआई समिट में क्या कुछ हुआ, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कुछ भी, सबसे पहले तो आप बताइए कि जो एआई की एक समझ जाइए कि क्रांतिकारी शुरुआत हुई है बिहार में, जो समिट हुआ है वो कैसा रहा और क्या कुछ आप संदेश देना चाह रहे हैं? न्याज भाई, उत्तर भारत का सबसे बड़ा एआई समिट पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में हो रहा है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस एआई समिट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मेरी भागीदारी रही। इस एआई समिट के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुझे करने का अवसर मिला। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के युवाओं को बिहार आने का आह्वान करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ और हजारों की संख्या में देश और बिहार भर से आए हुए छात्रों का आगमन वहां हुआ। उस कार्यक्रम में अभी भी मुझे हजारों फोन कॉल आ रहे हैं जब मैं आपके साथ इस चैनल पे बैठ करके एआई समिट के संदर्भ में बात कर रहा हूं। देश भर से आए हुए कई एंटरप्रेन्योर्स, कई एआई से जुड़े हुए लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी चीजों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, उनके साथ बैठ करके नई जानकारी, नई तकनीक को समझने का अवसर मिला। और दिल्ली में होने वाले एआई समिट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा एआई समिट का आयोजन बिहार की धरती पर हुआ है। नालंदा और विक्रमशिला की धरती पर हुआ है, पाटलिपुत्रा की धरती पर हुआ है। निश्चित तौर पर हम सौभाग्यशाली हैं। न्यास भाई, मैं ये कहूंगा कि एआई का अर्थ क्या होता है, एआई का काम क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक तरीके से एक संगणक और गणना का काम करना, तेजी से गणना का काम करके लोगों की लाइफ को तेजी के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली में बदलना। और इस क्षेत्र में जब बात करेंगे तो जीरो को देने का काम, जीरो जो है उसको देने का काम बिहार की धरती ने किया। और आज जीरो से असंख्य की तरफ बढ़ता हुआ ये एआई तकनीक, जिसके माध्यम से बिहार को यह अवसर मिला कि वो एआई से जुड़े हुए इस आयोजन को कर सके। निश्चित तौर पर मैं देख पा रहा था कि कड़ी धूप है, लगभग 45 डिग्री के करीब में पटना में तापमान है और लगातार एक बड़े सभा स्थल पर एक तरफ देश के एक से बढ़कर एक प्रबुद्ध वक्ता, एआई से जुड़े हुए जो वक्ता हैं, दुनिया से आए हुए वक्ता बोल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के स्टॉल्स लगे हुए हैं। उन स्टॉल्स के माध्यम से छात्र, अलग अलग जो संस्थाएं हैं एआई से जुड़ी हुई, उन संस्थाओं के जो बच्चे हैं वो अपनी तकनीकों को बता रहे हैं और बिहार के युवाओं के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सभी मिलकर के मुझे लगता है कि बिहार निवेश के संदर्भ में भी मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों की योजनाएं बिहार में आने जा रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मातृभूमि की तरफ लौटो। बिहार के उद्यमियों से जो दूसरे जगह जाके उद्यमिता करते हैं और उद्यमिता से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी कंपनियां खोल रखी हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार की तरफ लौटो, वापिस लौटो, कर्म भूमि से जन्मभूमि की तरफ लौटो और कंट्रीब्यूट करो, योगदान करो। उस दिशा में मुझे लगता है कि हमारी सरकार एक नई पहल के साथ आगे बढ़ रही है। ये भव्य एआई सम्मेलन, जिसके माध्यम से जहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी जी ने अपने संबोधन में भी बिहार के युवाओं को बढ़ने के लिए और ये भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ एआई से जुड़ी हुई चीजों को लाना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना चाहता है, तो सरकार उसको पूरी सहायता प्रदान करेगी। अभी सहयोग पोर्टल का लॉन्च हुआ बिहार में, उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल भी किस तरीके से काम कर रहा है एआई के संदर्भ में, किस तरीके से अगर कोई टेंडर निकलता है और एआई के माध्यम से हम चीजों में कटौती कर रहे हैं, खास करके जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे लाए जाते हैं उनको एक्यूरेट पूरी एक्यूरेसी के साथ जनता को प्रदान करने के बाद, योजनाओं में लगाने के बाद भी 6 से 7% तक की बचत होती है। पुनः उस पैसे का प्रयोग हम जनता के लिए करते हैं। तो एआई का ही योगदान है और निश्चित तौर पर इस एआई समिट के बाद अपार संभावनाएं बिहार में खुलने जा रही है, उत्तर भारत में खुलने जा रही है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के युवा जो है वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो एआई समिट हुआ वो तो खैर ठीक है, और जो कुछ भी आपने बताया वो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इस एआई समिट को लेकर के राजनीति करना ये कहां तक सही है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सम्राट चौधरी का एक बयान जिसको लेकर के काफी ज्यादा हंगामा हुआ है, उन्होंने ये जो बात कही कि हरा गमछा वालों को ढूंढो, अगर एआई से कहा जाए कि हरा गमछा वालों को ढूंढो तो वो तुरंत खोज करके दे देगा। तो क्या मतलब इस एआई समिट के माध्यम से एक ने मतलब आप जो है वो किसी पार्टी विशेष पर जो है कटाक्ष भी कर रहे हैं? देखिए न्यास भाई, कोई पार्टी विशेष अगर हरा गमछा पहन करके गुंडागर्दी करता है तो वो उस पार्टी विशेष के बारे में जनता जो है वो जानती है, लेकिन हम किसी भी हरा गमछा वाले उस पार्टी की चर्चा नहीं करते, हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। अगर एक साधारण सा एग्जाम्पल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि 4000 से ज्यादा कैमरे केवल पटना शहर में, जिसके माध्यम से अगर किसी भी अपराधी को चिन्हित करना हो, और अपराधी को कैसे चिन्हित करेंगे, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर कोई अपराधी माथे पे हरा गमछा बांध करके भाग रहा तो उसको पकड़ना हो तो अगर एआई के माध्यम से, अगर हम कैमरों के माध्यम से और एआई के माध्यम से तेजी से अगर डेटा का निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हरा गमछा वाला अपराधी कहां गया। अब उस हरे गमछे वाले अपराधी को मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, क्या उन्हें हरे गमछे से कुछ ज्यादा लगाव है क्या? उन्होंने हरे गमछे का उदाहरण दिया। मैं वही बोल रहा हूँ कि न्यास भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हरे गमछे से जो आपने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा लगाव है, तो मैं ये पूछता हूं कि विपक्ष को हरे गमछे से इतना ज्यादा लगाव क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो एक लाइन में कहा और विपक्ष जो है वो हरा गमछा बांध के और हरा कुर्ता पैजामा सिला के पहले से ही रेडी है कि हरा गमछा वाले हम ही हैं। हर बार अपराधियों के आगे विपक्ष क्यों खड़ा हो जाता है? हर बार अपराधियों के आगे ही तेजस्वी यादव क्यों खड़े हो जाते हैं? एक समय था जब खुद भी मुख्यमंत्री हरा गमछा बांधा करते थे। न्यास भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इस प्रकृति का भी रंग हरा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि केवल हरा गमछा, उन्होंने तो एग्जाम्पल दिया, लेकिन हरा गमछा पहन के पहले से जो रेडी है अपराधियों को बचाने के लिए। आज बिहार में अगर कोई अपराधी मारा जाता है उसमें जाति ढूंढने का काम तेजस्वी यादव ने कर रहे हैं, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया? तेजस्वी यादव को ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। एआई समिट के विषय में चर्चा हो रही है, ऐसी पार्टियों के विषय में चर्चा करके उसको कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी और गुंडे, उनको चुन के बिहार में उनका इलाज किया जाएगा, एक भी अपराधी नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार उद्यमशीलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। उद्यमशीलता के मायने जो है वो अलग हैं। आज आप आकर के बिहार में एआई समिट में आकर के देखें कि बिहार के बच्चे किस तरीके से फराटेदार हिंदी, फराटेदार इंग्लिश, फराटेदार भोजपुरी बोलते हैं और वो गर्व करते हैं। और एआई के माध्यम से उन्होंने तकनीकों को और ज्यादा उन्नत करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में जिस तरीके से, मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं ये बता रहा हूं कि आयोजन स्थल पे जितनी संख्या थी, जितनी सीटें थी, वो पूरी फुल हो चुकी थी। कल्पना कीजिए, और बाहर हजारों की संख्या में भीड़, बाहर हजारों की संख्या। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। यहाँ पे आप ये जो कह रहे हैं कि सीटें फुल हो चुकी थी, लेकिन बहुत से जो वहां पर लोग पहुंचे थे, जो युवा जो बाहर से वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट लिया था, 500 से 15,000 20,000 तक का भी टिकट बताया जा रहा है। न्यास भाई, मैं एक बात बता रहा हूं, उन्होंने ये आरोप लगाया, मेरा सवाल सुनिए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें घुसने तक नहीं दिया गया, जबकि वो टिकट लेने की सारी चीजें। न्यास भाई, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, कोई भी एक व्यक्ति आकर के दिखा दे कि उसने
किसी चीज के लिए पैसा दिया। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, ये विपक्ष की गंदी मानसिकता है, ये कांग्रेसियों की गंदी मानसिकता है, ये राष्ट्रीय जनता दल की गंदी मानसिकता है। ये कार्यक्रम फ्री फॉर ऑल था, केवल रजिस्ट्रेशन आप फ्री में कर सकते थे, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सभा स्थल पर आकर के भी और कार्यक्रम स्थल पर आकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। स्टॉल बुकिंग की जो प्रक्रिया है, क्योंकि स्टॉल सीमित होते हैं, तो उन सभी स्टॉल्स पे बड़ी कंपनियां जो देश और विदेश से आई हुई थी उनको अलॉट किया गया था, ताकि वो यहाँ के बच्चों को लाभान्वित कर सके। अब राष्ट्रीय जनता दल उसमें राजनीति ढूंढती है, तो ये उनकी कमी है। तेजस्वी यादव को बार बार मैं कुएं का मेढक इसीलिए कहता हूं, अरे हमारा बिहार बढ़ रहा है, इस देश का बिहार बढ़ रहा है, इस देश का यूपी बढ़ रहा है, इस देश का पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है, तो तेजस्वी जैसे लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हम दुनिया को लीड करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए ना कि लोगों ने भरोसा जताया, तभी तो देश दुनिया के इतने सारे लोग आए, इतने डेलीगेट्स आए। और सभी प्रोमिनेंट चैनल्स के माध्यम से, न्याज भाई, सभी प्रोमिनेंट चैनल्स ने इस एआई समिट की उपयोगिता को दिखाया है, सभी प्रोमिनेंट चैनल्स ने इस एआई समिट की ख्याति को दिखाया है, सभी प्रोमिनेंट चैनल्स ने इस एआई समिट के माध्यम से जो रोजगार होगा, जो विकास होगा, जो निवेश आएगा, उसको बताया है। अब छोटे मोटे कुछ छुट भैया लोगों को आप अपने साथ तुलना करेंगे तो नहीं होगा न्याज भाई। मुझे लगता है कि वैसे लोग कमी ही ढूंढते हैं। अब मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किन लोगों पर है कि प्रायोजित एजेंडा चलाने वालों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रायोजित एजेंडा था ये आपके अनुसार। खैर, तो बिहार में एआई समिट हुआ, और इस समिट में बहुत सारे युवा जो कि बिहार के अलावा जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, उन्होंने वो भी शामिल हुए और शामिल हो रहे हैं। ये समिट आज भी चलेगा, सुमित जी हैं। तो ये जो बिहार में समिट हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, और एआई के क्षेत्र में बिहार ने जो अपना कदम आगे बढ़ाया है इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।